बच्चा पार्टी, वेलकम टू रैपिड रिवीजन सीरीज। आज का हमारा चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये ब्यूटीफुल सा प्लैनेट अर्थ जो है, हम इसे मिलियंस ऑफ प्लांट्स, ट्रीज एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ शेयर करते हैं। इसको प्रोटेक्ट किस तरीके से करना है, हमारे फॉरेस्ट, हमारी वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को किस तरीके से इंडिया में कंजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, उसी के ऊपर ये चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन कौन से कंजर्वेशन, किस तरीके से हमारी सरकार जो है हमारे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर रही है इंडिया में। सो अगर हम बात करें 1960s एंड 1970s में हमारे कंजर्वेशनिस्ट ने एक डिमांड की कि भाई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो है होना चाहिए, बहुत जरूरी है कि हमें इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना है। इसी के चलते इंडिया का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो है, जो एक्ट है, वो 1972 में बच्चा आपका आया था। सो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका कब आया? 1972 में आया। अब इसी एक्ट के चलते अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो स्टैब्लिश की गई। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो थ्रेटन स्पीसीज है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए। जैसे कि अगर हम बात करें प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट वन हॉर्न राइनोसोरस आपका, उसके बाद आपका कश्मीर स्टैग जिसे हंगुल भी बोलते हैं, 3 टाइप्स ऑफ आपके क्रोकोडाइल्स। हमारे पास 3 टाइप्स के क्रोकोडाइल्स होते हैं, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड आपका घड़ियाल, एशियाटिक लाइन एंड अदर्स। उसी के साथ अगर हम बात करें, मेन थर्स्ट क्या था, मेन मोटिव क्या था इस प्रोग्राम का? एक तो हंटिंग को बैन करना था, ठीक है, लीगल प्रोटेक्शन देना था इनके हैबिटेट को। कैसे लीगल प्रोटेक्शन दिया जाएगा? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपके नेशनल पार्क्स में कन्वर्ट करके। एंड रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, आपको पता है इनकी स्किन के लिए, इनके टीथ के लिए, इनकी पोचिंग जो होती है उसको रोकना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। सो इसी के लिए जो है ये एक्ट लाया गया था। मोस्ट रिसेंटली और भी एनिमल्स इसमें इंक्लूड किए गए, जैसे कि आपका इंडियन एलिफेंट को इसमें इंक्लूड किया गया, आपका ब्लैक बक जिसे हम चिंकारा बोलते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे गोंडवाना बोला जाता है, स्नो लेपर्ड हो गया, इनको भी जो है हंटिंग से प्रोटेक्शन दी गई। अब देखो, हम सिर्फ और सिर्फ क्या एनिमल्स को प्रोटेक्ट करेंगे? नहीं, हमें तो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है ना, हमें प्लांट्स को भी प्रोटेक्ट करना है, हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपको पता है फूड चेन, फूड वेब के लिए हर किसी की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो हमारी सरकार को रियलाइज हुआ कि भाई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ही क्यों, मतलब उसमें सिर्फ एनिमल्स को ही क्यों प्रोटेक्ट किया जाए। सो जब इस बारे में जब बात हुई, हमारी गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986 लेकर आए, जिसमें सेवरल 100 बटरफ्लाईज बचा, मोथ्स, बीटल एंड 1 ड्रैगन फ्लाई को प्रोटेक्ट किया गया। एंड इन 1991 फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 6 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स को भी प्रोटेक्ट किया गया। तो मैम 1991 में फर्स्ट टाइम 6 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स को भी प्रोटेक्ट किया गया। तो इस तरीके से इंडिया में जो है कंजर्व किया जा रहा था फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को। उसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट की, अगर हम बात करें तो 3 तरीके के बच्चा हमारे पास फॉरेस्ट होते हैं। सबसे पहला आता है हमारे रिजर्व फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट जो है सबसे ज्यादा, अगर हम बात करें, वैल्यूएबल फॉरेस्ट है। कंजर्वेशन ऑफ, अगर आप वाइल्ड लाइफ की बात करो, फॉरेस्ट रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग बात करो, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड, जितना भी हमारा फॉरेस्ट लैंड है उसमें आधे से ज्यादा आपका रिजर्व फॉरेस्ट है, राइट। सो रिजर्व फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? आपके जम्मू एंड कश्मीर हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी दी है, जाओ वाटरमेलन खाओ, कि भाई कहाँ कहाँ पे आपके रिजर्व फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सो जे से जम्मू एंड कश्मीर, ए से आंध्र प्रदेश, यू से आपका उत्तराखंड है, डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल, टी से तमिलनाडु है आपका, राइट, एम से आपका महाराष्ट्र है और के से आपका केरला है। वही अगर हम बात करें, नेक्स्ट आते हैं हमारे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द फॉरेस्ट जो है ना बेटा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसे डिक्लेयर किया है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब इसमें ज्यादा क्या है कि इसमें और कोई फर्दर डिप्लीशन जो है नहीं होना चाहिए। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आपके कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान में। इसके लिए आपको निमोनिक जो दिया गया है, मैंने जो दिया है, हाई राजो माई बीपी इज हाई। सो देखिए, हाई से अगर आप बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया आप लोगों का, देन आपका उड़ीसा हो गया, बिहार, पंजाब एंड एच से अगर हम बात करें आपका हरियाणा हो गया। तो ये वो स्टेट्स हैं जहां पे आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है।
उसके बाद एक थर्ड कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट भी हमारे पास होती है, दैट इज योर अनक्लास फॉरेस्ट। सो अगर हम बात करें, दीज आर द फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड जो गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या कम्युनिटी के होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनक्लास फॉरेस्ट। और अनक्लास फॉरेस्ट आपके कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात में बेटा आपके अनक्लास फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो देखिए मैम, अगर टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की बात की जाए तो हमारे पास 3 तरीके के फॉरेस्ट है। कौन कौन से, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लास फॉरेस्ट। सबसे वैल्यूएबल एंड मोर देन हाफ ऑफ द फॉरेस्ट लैंड हमारा कौन सा है, रिजर्व फॉरेस्ट है। 1/3 ऑफ द फॉरेस्ट लैंड जो है हमारा प्रोटेक्टेड है एंड बाकी का बचा हुआ लैंड जो है हमारा अनक्लास फॉरेस्ट है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात में मैम पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट एरिया है अंडर द परमानेंट फॉरेस्ट। अब ये परमानेंट फॉरेस्ट आपके जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट हैं एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, उसको किस कैटेगरी में लाया गया है, वो आपके परमानेंट फॉरेस्ट होते हैं। एंड 75% ऑफ जो हमारा परमानेंट फॉरेस्ट है वो आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इस पर क्वेश्चन भी आप लोगों का आया हुआ है। इसके बाद आता है कि भाई किस तरीके से इंडिया में कम्युनिटी कंजर्व कर रही है फॉरेस्ट को। तो इसके कुछ बहुत ब्यूटीफुल से एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि अगर हम बात करें सिरिस्का टाइगर रिजर्व, जो कि आपका कहाँ पे है, राजस्थान में। देखिए अब एनिमल्स को तो नहीं पता ना, उनके लिए कोई एक्ट आया, हम ह्यूमन बींग्स को ही पता है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 का, उसी के चलते हुए यहाँ के जो विलेजर्स हैं लड़े, किनके लिए, सिरिस्का टाइगर रिजर्व के लिए लड़े कि भाई आप इस एरिया के आसपास माइनिंग एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब देखो ये एनिमल्स के राइट के लिए लड़ रहे हैं, राइट। तो कहाँ के, सिरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के लोग जो है माइनिंग बाय साइटिंग, साइटिंग का मतलब हवाला देते हुए, किस चीज का, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग आप इस एरिया के आसपास माइनिंग एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, द इनहेबिटेंट ऑफ द 5 विलेजेस, अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान के 5 विलेजेस के लोगों ने डिक्लेयर किया 1200 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड को, कैसे, भैरव देश शिखो सेंचुरी जो है उन्होंने इसको डिक्लेयर किया, भैरव देश सेंचुरी आप बोल सकते हो। तो देखिए कितनी अच्छी बात है, आजकल लोग अपने अपने छोटे छोटे प्लॉट्स के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान के लोग ये मिसाल है जिन्होंने अपना 1200 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड को जो है भैरव देश सेंचुरी डिक्लेयर किया। और विलेजर्स जो है यहाँ पे किसी को भी हंटिंग वगैरह अलाउड नहीं करते हैं। राजस्थान की तो बहुत ज्यादा मिसाल है। फिर एक चिपको मूवमेंट आता है हमारे हिमालयाज में, हमारे फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए। आपको पता है इस मूवमेंट के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना भी है। ये क्या था कि भाई आप यहाँ पे फॉरेस्ट को कट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए ये टिहरी उत्तराखंड में ये मूवमेंट हुआ था। जब भी जो है डिपार्टमेंट वाले फॉरेस्ट को कट करने के लिए आते थे, तो यहाँ की वुमेन आप देख रहे हो एक सर्कल में एक साथ जो है अपने हाथ ज्वाइन करके खड़े हो जाते थे कि आप पेड़ों को नहीं काट सकते हो, इसके लिए। सो ये चिपको मूवमेंट टिहरी उत्तराखंड में हुआ। उसी के चलते हमारे टिहरी उत्तराखंड में एक और मूवमेंट हुआ जिसका नाम है बीज बचाओ आंदोलन। बीज बचाओ आंदोलन एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग को जो है वो रिवाइव किया जा रहा था। आपको पता है कि आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग आप बोल सकते हो, क्योंकि आपको पता है जो केमिकल फार्मिंग होती है ये कहीं ना कहीं हम लोगों को हार्म करती है। तो फार्मर्स एंड सिटीजन जो है उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया, बीज बचाओ आंदोलन इन टिहरी में। सिमिलरली एक नवधान्य आंदोलन भी होता है, किसके लिए, कि भाई हमें क्रॉप्स तो ग्रो करनी है लेकिन विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स को यूज नहीं करना है। सो ये भी टिहरी उत्तराखंड में हुआ। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक है आपका ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। सो अगर हम बात करें ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जैसे नाम से ही क्लियर है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोकल जो विलेज के लोग हैं मिलकर जो है प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब कम्युनिटी प्लस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिलकर जो है आपके फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे। सो ये प्रोग्राम जो है इसका फॉर्मल एग्जिस्टेंस कब हुआ, 1988 में। और इसका फर्स्ट रेजोल्यूशन कब पास किया, कहाँ पास किया गया, उड़ीसा में पास किया गया था। इस पे अगर हम लोग बात करें, अब लोकल विलेजर्स को इसमें क्या मिल रहा है, इन रिटर्न उनको भी जो बेनिफिट्स हैं, जो वुड से बेनिफिट होंगे वो भी सरकार इनके साथ शेयर करेगी। सो ये था आपका ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट।
अब इसके बाद एक लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका सेक्रेड ग्रोव्स। व्हाट इज सेक्रेड ग्रोव्स? देखो आपको पता है हमारे देश में नेचर वर्शिप को बहुत ज्यादा माना जाता है, और ये ओल्ड ट्राइबल बिलीफ है कि भाई ये जितनी भी सृष्टि है, ये जितना भी नेचर है, ये सब किसने बनाया? देवी देवताओं ने बनाया। इसी के चलते बहुत सारे, इसी थॉट के साथ लोगों ने फॉरेस्ट लैंड के अंदर बहुत सारे एरियाज हैं जिनको जो है हार्म नहीं किया, कि भाई ये तो भगवान की देन है, इसको छू नहीं सकते हैं, इसको काट नहीं सकते, और इसी थॉट के कारण बहुत सारा फॉरेस्ट लैंड बच भी गया। इन्हें हम सेक्रेड ग्रूव्स बोलते हैं। सो आपको पता है कि नेचर वर्शिप जो है एक एज ओल्ड ट्रेडिशन है। आपको पता है अगर हम बात करें, लोगों का एक बिलीफ है कि ये जितने भी फॉरेस्ट है ना, ये किसने हमें दिए हैं? गॉड एंड गॉडेसेस ने दिए हैं। और इसी बिलीफ के साथ पैचेस ऑफ फॉरेस्ट एंड पार्ट्स ऑफ लार्ज फॉरेस्ट हैव बीन अनटच्ड बाय द लोकल्स। लोकल्स ने उसे टच नहीं किया है। वहां पे अगर हम बात करें, उनको कट करना पूरे तरीके से बैन है, वो करते ही नहीं है, खुद ही नहीं करते हैं। सो इसी बिलीफ सिस्टम के कारण बहुत सारे पैचेस फॉरेस्ट के बचे हुए हैं, इन्हें हम सेक्रेड ग्रूव्स बोलते हैं। आपको पता है बहुत सारे इंडिया में नेचर वर्शिप को बहुत ज्यादा माना जाता है। इसी तरीके से अगर हम देखें, मुंडाज एंड संथाल जो कि छोटा नागपुर रीजन के हैं, वो महुआ एंड कदम्बा के ट्रीज की वर्शिप करते हैं। वहीं उड़ीसा एंड बिहार के जो है लोग, वो टैमरिंड एंड मैंगो के ट्री की वर्शिप करते हैं। ऑल ओवर द इंडिया हम पीपल एंड बनियन के ट्री को जो है बहुत रिस्पेक्टफुली पूजते हैं। अगर हम बात करें इन्हीं सीक्रेट क्वालिटीज, हम कई बार हम झरनों को भी देखते हैं। जैसे कि अगर कोई आपको बोले कैलाश पर्वत, तो वो एक माउंटेन ही तो है, लेकिन हम मानते हैं कि वहां भगवान शिव का वास है। तो ऐसे थॉट है हमारा, उस वजह से हम उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं, ठीक है, कंजर्व करते हैं इन चीजों को। तो अगर हम देखें, हम बोलते हैं गंगा रिवर, खैर अभी तो हम बहुत पॉल्यूट कर देते हैं, लेकिन यस यह एक हमारा बिलीफ सिस्टम है, हम पूजनीय मानते हैं इन चीजों को। सो जैसे कि मान लो आप मंदिर जाते हो, तो वहां पे आपको बहुत सारे मकाउस एंड लंगूर्स, मकाउस इज अ काइंड ऑफ मंकी, मतलब उन्हीं का टाइप है। अराउंड मेनी टेम्पल्स के आसपास जो है आपको बहुत सारे मंकीज वगैरह दिखते हैं, लेकिन हम उनको ऐसे मारते नहीं है, भगाते नहीं, क्योंकि हम मानते हैं उनको डेली फीड करवाया जाता है, बल्कि खाना खिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि माना जाता है ये भी टेम्पल के डिवोटीज हैं, भक्त हैं कहीं ना कहीं। अगर आप देखोगे, एक बहुत ब्यूटीफुल विलेज की बात हो रही है, बिश्नोई विलेज, जो कि आपके राजस्थान में है। आपको पता है इस गांव की खूबसूरती क्या है? यहाँ पे बहुत सारे आपके जो है ब्लैक बग, जिसे चिंकारा बोलते हैं, नीलगाय, पिकॉक, इस तरीके से खुले में घूमते हैं जैसे कि वो उसी गांव का पार्ट हो, क्योंकि ना गांव वाले उन्हें हार्म करते और बदले में वो भी उनको हार्म नहीं करते। तो मतलब इतना खुल के वो लोग वहां पर घूम सकते हैं। सो बच्चा पार्टी, ये था आप लोगों का चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर जो है बहुत अच्छे से समझ आएगा, और जल्दी ही मैं नेक्स्ट चैप्टर का रैपिड रिवीजन भी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। इसी के साथ अनअकैडमी के जितने भी सब्सक्रिप्शन है उसमें फ्लैट 60% का ऑफर चल रहा है, आप इसमें खुद को एनरोल करवाना ना भूलें।